गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 9 का विज्ञान साइंस। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लिया हूं सर, और ये सवाल लगाने में बच्चे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। इसे खूब ध्यान से आप लोग भी देखिए, जो वीडियो से पढ़ते हैं वो लोग भी देखें ध्यान से कि कैसे ये सवाल लगता है। कह रहा है कि कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से चलकर 3.0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, ये 3.0 का मतलब 3 होता है, 0.0 का मतलब कुछ नहीं होता। 3 मानिए इसको, आयाम यश पर ऋण दुघात मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये है, त्वरण का मात्रक होता है। 8.0 यश तक यानी सेकेंड तक, यश का मतलब सेकेंड तक, या 8.0 का मतलब 8 सेकेंड तक चलती है तो मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। सर सही तरीका तो इसका यह है कि जो अंक दिया है वो आप लिखें। देखिए ऐसे मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए बराबर करके आप लिख लें 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये लिखा है, या मैं इस पर दूंगा। उसके बाद ये दूसरा लिखे, क्या लिखा है, 8 सेकेंड लिखा है, क्या लिखा है, तो 8 सेकेंड लिखे हैं आप। उसके बाद कह रहा है कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो ये प्रश्नवाचक रखिए। अब ये देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण है, इसको अंग्रेजी में ए से प्रदर्शित करते हैं और सेकेंड को टी से प्रदर्शित करते हैं, और ये पूछ रहा है कितनी दूरी जाएगी, इसको यश से प्रदर्शित करते हैं। आ समझ में? तो मेरा एक सूत्र याद रखिए, यश भी टी, यश भी टी। अगर यश का नामो निशान नहीं है, ठीक है, तो पहला सूत्र लगाइए। भी का नामो निशान नहीं है तो दूसरा सूत्र लगाइए। टी का नामो निशान नहीं है तो तीसरा सूत्र लगाइए। और 3 सूत्र होता है न्यूटन के गति का, भी बराबर यू प्लस ए टी, इसको लिख लीजिए। यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिख लीजिए। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस, ये सूत्र आप लिख लें और इसी सूत्र से सवाल लग जाएगा, चाहे कोई भी हो। इस तरह का आप में 8-10 सवाल मैं देख रहा हूं, तो ये सूत्र आप तीनों उतार लें पहले। और यश नहीं दिया है तो पहला सूत्र लगाइएगा, भी नहीं दिया है तो दूसरा सूत्र लगाइएगा, और टी नहीं दिया है तो तीसरा सूत्र लगाइएगा। इसमें देखिए क्या नहीं दिया है, इसमें यश, यश दिया है, यश का नामो निशान नहीं होना चाहिए, न यश पूछे और न यश दिया हो। तो देखिए यश इसमें दिया है, टी भी इसमें दिया है, भी का नामो निशान इसमें नहीं है, देख रहे हैं ना। तो भी का नामो निशान नहीं है तो कौन सा सूत्र लगेगा, 2 नंबर, देख रहे हैं। तो 2 नंबर सूत्र से ये लगेगा। ये सूत्र उतार लिया हो तो मैं मिटाऊं, यही लगा दूं। तो ये देखिए 2 नंबर सूत्र से लगेगा, ये मैं सूत्र मिटा दूं, उतार लिया आप लोग, चलिए तो मैं इसको मिटा दूं और ये रहने दे रहा हूं। इसी से ये भी सब सवाल इसी से लगेगा। यस भी टी, ये मेरा सूत्र है, यस नहीं तो पहला सूत्र, भी नहीं तो दूसरा सूत्र, और टी नहीं तो तीसरा सूत्र। तो ये देखिए इसमें भी का नामो निशान नहीं है तो दूसरा सूत्र लगेगा, और दूसरा सूत्र होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यस निकालना है, यस को यस ही लिखे। यू दिया हुआ है, हाँ यू भी दिया है, देखिए यू दिया है 0, क्योंकि वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं, यू। तो यू मेरे सूत्र में नहीं है ना, यू से कोई मतलब नहीं है, तो यू भर दीजिए आप 0, और टी भर दीजिए 8, हो गया। 1/2 उतारिए, ए देखिए कितना दिया है, ए दिया है 3, तो ए को आप 3 भर दीजिए, ठीक हो गया। और टी जो है दिया है 8, तो यहाँ 8 पर 2 घात भर दीजिए, कोई परेशानी, बस हो गया सर आंसर। यस उतार लीजिए, 8 शून्य शून्य खत्म हो गया, छोड़ दें इसको। 1/2 उतारिए, 3 उतारिए, 8 का वर्ग करिए, कितना होगा 64।
2 से इसको काट दीजिए कै बार में, 32 बार में, 32 तिहाई 96 होता है ना। तो ये 96 मीटर जाएगा सर 8 सेकेंड में। अगर विराम अवस्था से आपकी कार चलती है या मोटर बोट, तो वो 8 सेकेंड में 96 मीटर जाएगा। मिटा दें इसके, इसको भी यही लगा दे रहा। देखिए ये देखिए दूसरा सवाल है, तो इसमें भी हम वैसे ही लगावे। पहले जो अंक दिया है ये, ठीक है, इसमें 3 दिया है, तीनों को हम लिख लें, आज जो पूछ रहा है उसको लिख लें, फिर हमारे इस सूत्र से लगाएंगे। तो देखिए पहला दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड लिखा है। दूसरा क्या लिखा है बोलिए, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा है। तीसरा कितना लिखा है, 60 मीटर प्रति सेकेंड लिखा है, तो 60 मीटर प्रति सेकेंड। जो आपके किताब में लिखा है, सुन रहे हैं, जो सवाल में लिखा है वो लिखिए पहले। आज जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बोलिए, कितने समय में, क्या पूछ रहा है, तो यहां प्रश्नवाचक लिखिए। और समय का मात्रक यहां सेकेंड होता है कि नहीं होता है, सेकेंड लिखिए। अब इससे पकड़िए कि ये अंग्रेजी में यहां हम क्या लिखें। तो लिखा है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड चाहे वेग कहिए चाहे चाल कहिए, तो चाल और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो चूंकि पहले है ये, इसलिए इसको हम यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू। हाँ, तो ये हो गया आपका यू। क्या हो गया, यू हो गया। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा है, ये देखिए, इसका मतलब होता है त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको अंग्रेजी में ये कहते हैं। यहां फिर लिखा है देखिए मीटर प्रति सेकेंड, जब दोबारा आएगा तो इसको भी लिखेंगे, क्योंकि अंतिम वेग को भी कहते हैं और प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं। अब कह रहा है समय बताइए, समय को अंग्रेजी में टी यानी टाइम लिखते हैं। अब आप इसमें देखिए मेरे सूत्र में कि यस नहीं है तो पहला सूत्र लगाएंगे, भी नहीं है तो दूसरा सूत्र लगाएंगे, टी नहीं है तो तीसरा सूत्र लगाएंगे। तो यस इसमें नहीं है सर, देखिए कहीं यस का नाम नहीं है, इसलिए हम पहला सूत्र लाएंगे, क्योंकि भी इसमें है और टी भी यहां है। देखिए इसमें देखिए कौन अक्षर नहीं है, इसमें अगर इसमें देख रहे हैं, इसमें जो अक्षर नहीं है, अगर देखिए यस नहीं है तो पहला सूत्र, भी नहीं है तो दूसरा सूत्र, और टी नहीं है तो तीसरा सूत्र। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा बताइए। तो मैं सवाल तो उतार लिया हूं यहां, इसको मिटा दूं। चलिए देखिए पहला सूत्र लगेगा, और पहला सूत्र होता है भी बराबर यू प्लस ए टी, ये सूत्र होता है। तो भी जो है दिया है 60, 60 भर लीजिए, यू दिया है 20, 20 भर लीजिए, ए दिया है कितना 5, 5 भर लीजिए, और टी नहीं दिया है, टी निकालना है, गुणे टी लिख लीजिए। हो गया, समझ में आ गया। 20 लिया, इसमें से घटा दीजिए, 60 में से 20 घटाइए, अब बराबर बचेगा कितना 5t, घटाइए कितना बचेगा, सीधा कर लीजिए इसको, 5t बराबर घटा लीजिए 40, तो t बराबर हो जाएगा 40/5 यानी 8 सेकेंड। ये आंसर हो गया सर, 8 सेकेंड आंसर हो गया। आराम से लगा लीजिए। मैं हूं असलम सर।